नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। जदयू एमएलसी राधा चरण सिंह को ईडी ने कल रात गिरफ्तार किया। इसके बाद से लेकर जदयू की तरफ से बीजेपी और मोदी सरकार पर लगातार तंज कसते नजर आ रही है। वही आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ईडी का निर्माण, ईडी कब आया, कांग्रेस ने लाया, तो ना हम किसी को फंसाते हैं और ना ही हम किसी को बजाते हैं। अगर लालू यादव को ईडी और सीबीआई उनको तंग करता है और इतना जेल में रहे, तो ये सारे षड्यंत्र उन्हीं की घटक दल यानी कि जदयू के हैं। जदयू के बड़े बड़े नेताओं ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कागजात जुटाने में कामयाब रहे और उनको जेल भेजाने में कामयाब रहे। इन्होंने कहा कि इस ऐसे खेल में जदयू के बड़े बड़े नेताओं माहिर हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। जदयू के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईडी आप लोग के इशारे पर काम करती है। देखिए, ईडी का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया था और कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिल सकता है। एकदम स्पष्ट रहिए, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। और जनता दल यूनाइटेड के लोग ही कागज उपलब्ध कराते हैं सबके बारे में, तो उनसे ज़्यादा माहिर खिलाड़ी कौन होगा। चारा में यदि लालू प्रसाद जी जेल में रहे तो उसका एक मात्र दोषी है, वो है जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार। और आज भी लालू प्रसाद जी के यहाँ यदि छापा पड़ रहा है तो उसका मूल कारण है कि जदयू के नेताओं ने कागज उपलब्ध कराया, और कोई कारण नहीं, यही कारण है। और सीबीआई तो तब आई थी बिहार में जब लालू जी का ही राज पूरे देश में था। लालू जी की पार्टी जनता दल का देश में सरकार था, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, तो फिर कोई दूसरा उनको कैसे फंसा सकता है। जब उनकी सरकार में लोग दूसरे फंसा रहे हों तब इस बचता क्या है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की कल बैठक हुई है, उसमें निर्णय हुआ कि अक्टूबर के 5 सप्ताह में भोपाल में रैली करना है। तो करे, उनको मना कौन कर रहा है। वहाँ तो कांग्रेस पार्टी है, यहाँ तो कोई राजद या जदयू है नहीं भोपाल में। ये लोग तो गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर रहेंगे, तो जाएंगे, अतिथि बन के आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। बंटवारे को लेकर कहा जा रहा है कि जल्दी से अरे जितना सीट बंटवारा करना है, 40 की जगह 80 बांट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 80 उम्मीदवार भी लड़ेगा तो भी भाजपा ही चुनाव जीतेगी। आपने सुना होगा, इन्होंने तमाम सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि जदयू आज भी अगर लालू यादव को ईडी और सीबीआई से पूछताछ करती है, केस चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जदयू का हाथ है। और इसके बाद अब हम आपको नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को सुनवाते हैं। उन्होंने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में अराजकता पूर्ण रूप से बढ़ गई है। बिहार में बालू माफिया और शराब माफिया की सरकार है। चोर चोर मौसेरा भाई की बात है। जो भी बालू माफिया है, चाहे शराब माफिया है, सब इन्हीं के लोग हैं। जैसे जब चोर पकड़ाता है तो हल्ला करता है, वही बात इन लोगों की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। तमाम इन आतंकवादियों, उग्रवादियों का, अपराधियों की मानसिकता को संरक्षित करने वाले लोग की परेशानी बढ़ जाती है और कहीं न कहीं वो घबराहट में इस तरह के अलूल जलूल बयान देते हैं। वो हमेशा आते हैं संगठनात्मक पार्टी के कार्यों को लोगों के बीच अपनी बात को भी रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। इससे इनकी परेशानी और घबराहट समझ में आता है, क्योंकि बिहार के अंदर अराजकता है और अराजकता को वो नज़दीक से देखते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं। इनसे इनकी परेशानी बढ़ रही है। एक और सवाल, एक जेडीयू के एमएलसी हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। ये लोग कह रहे हैं कि इस तरह की बैठ के इंडिया करती है, इसी तरह से भ्रष्टाचार में लोगों को फंसाने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये बालू दारू माफियाओं की सरकार है और बालू दारू माफिया की सरकार के जब लोग धराते हैं तो चोर मचाए शोर, वही हाल है इनका। और लोग जदयू के अंदर, आरजेडी के अंदर और लोग भी हैं, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उस पर शिकंजा जब संवैधानिक संस्था कसती है और जब अरेस्ट करता है तो परेशानी क्यों बढ़ती है। आपने सुना होगा, दोनों नेताओं ने यानी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि फिर से वही सरकार आ गया है, जंगा राज पार्ट 2 का शुरुआत हो गया है। लगातार जिस तरह से अपराध हो, चाहे राधा चरण सिंह के ईडी ने छापेमारी, उस पर जिस तरह से लगातार जदयू से सवाल उठा रहे, उस पर भी कहा कि नहीं हमारे किसी को फंसाना है, नहीं हमें किसी को बचाना है।
और जिस तरह से लालू यादव को तंग किया जा रहा है, तो वो सारे काम उन्हीं के घटक दल जदयू से हो रहा है। और इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने ये भी कहा कि राजद जब सत्ता में थी तब से ही सीबीआई और ईडी बिहार में छापा उनको मारा था, यानी कि जब वो सेंट्रल सरकार में सहयोगी थे। और लगातार जिस तरह से बालू माफिया और शराब माफिया पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सवाल उठा रहे, आज भी वो कहीं ना कहीं तंज कसते नजर आए। उन्होंने इतना तक कहा कि बिहार में अराजकता बढ़ गया है। उस अराजकता पे हम लोग जब बात करने जाते हैं तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती है, इसी कारण वो बेतुका बयान देते रहते हैं। आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं विकास के साथ पटना।